जैन बच्चों, आज की इस 5 मिनट की वीडियो से आप लोगों का बहुत बड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ये चीज़ सिखाएंगे आप लोगों को कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। सभी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। 5 मिनट में ये सब कुछ आप लोग सीख जाओगे। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा है। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकाल, नॉर्मल तो आप लोगों ने निकाला होगा, लेकिन भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है वो सीखिए आप लोग। तो देखिए, इसको निकालने के जैसे बटन में दिया गया ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसका एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और पहले क्वेश्चन लेकर के हम लोग सीखते हैं। तो ये क्या है, 2/5, फिर दिया गया है 4/10 और फिर दिया गया है 6/3 और कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। कह रहे हैं कि एलसीएम निकालिए। एक सूत्र होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अंशों का एलसीएम और बटा हरों का एचसीएफ। ठीक है, ये किसके लिए? ये एलसीएम के लिए है। जो भी निकालने के लिए कहे तो अंश का वही चीज़ निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। अगर कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अभी कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, इस पूरे सवाल का एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। इस पूरे वाले अंश के क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर में अंश में क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, फिर ये 4 दिया गया है, फिर ये 6 दिया गया है। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, बस गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा और ये 3, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12। ये क्या हो गया? ये एलसीएम निकल के आ गया, अंश का एलसीएम। तो अंश का एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। बटा कर देंगे। अब हरों का क्या है? हरों का एचसीएफ। ये नीचे वाले को हर कहते हैं तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखो भाई, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का मतलब होता है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन संख्या उसको ले जाता है। तो अगर हम 5 का खंड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? 5 गुणा 1। 10 का करेंगे तो कैसे कर सकते हैं हम? 5 गुणा 2 गुणा 1। फिर 3 का करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? 3 गुणा 1। सभी में क्या संख्या मिल रहा है? यहाँ पे तो देखोगे तो यहाँ पे 5 5 मिल जा रहा है, लेकिन 5 इसमें मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या देखोगे कि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो तीनों में 1 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। तो हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 12 ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस पूरे संख्या का 2/5, 4/10 और 6/3 का एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से बनाएंगे हम 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके बनाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से बनाएंगे आप लोग। अगर कभी भी बनाने को आपको मिलता है तो आप लोग इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आसानी से। अब यहाँ पर 2 नंबर में क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है कि 3/5, 2/4 और 8/3। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालने के कह रहा है। तो फिर से वही वाला सूत्र। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अंशों का एचसीएफ और बटा हरों का एलसीएम। जो भी निकालने के लिए कहेगा उसका अंश का निकालेंगे। एचसीएफ कह रहा है तो अंशों का क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं। तो ये 3 का अगर निकालेंगे तो 3 गुणा 1 हो जाएगा। 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1 हो जाएगा। और 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 का 2 दूनी के 4 और 4 दूना 8 और गुणा लास्ट में 1 से गुणा करते ही हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 2 और 2 तो मिल जा रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं मिल रहा है। तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में क्या मिल रहा है? यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है और यहाँ भी 1 मिल रहा है। तो तीनों का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब सब में मिले, तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। तो हम एचसीएफ मतलब 1 हो गया। ठीक है, अंशों का एचसीएफ, इन सभी का एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे 3 5 2/4 8/3। और इसका जब हम एचसीएफ निकालें तो कितना निकल के आया है? 1 आया है। 3 का 2 का 8 का एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। अब हरों का एलसीएम यानी कि ये नीचे वाले के क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 5 का 4 का 3 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संख्या दूसरे के पहाड़ में आने वाला नहीं है। 4 के पहाड़ में 5 नहीं आएगा, 5 के पहाड़ में 4 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ में 4 नहीं आएगा, 4 के पहाड़ में 3। जब एक दूसरे के पहाड़ में आने वाला संख्या नहीं होता है तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 4 पंजे 20 और 20 तियाँ 60। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 60। अब ये पूरा हमारा आंसर हो गया। 1/60 ये क्या है? हमारा आंसर है। तो हम बताएंगे कि 3/5, 2/4 और 8/3 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा? 1/60 हमारा एचसीएफ होगा। ये है हमारा आंसर। इस सूत्र के मदद से आप लोग
भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आप लोग के पास आते रहते हैं, जिससे आपका मैथ और स्ट्रॉन्ग होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।